दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मामले पर कल से चली आ रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अब खत्म हो गई है, जिसमें एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि हम लोग किसी भी समान नागरिक संहिता को नहीं मानेंगे, किसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। ये कानून अगर लाया जाएगा तो हम इसका पुरजोर मुखालफत करेंगे, पुरजोर खिलाफ करेंगे, क्योंकि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्मों के विपरीत है। जी हाँ, चाहे मुस्लिम धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, इन सभी धर्मों के खिलाफ है समान नागरिक संहिता। इसको हम कतई नहीं मानेंगे, ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जिसमें एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की है और उन्होंने भी हिस्सा लिया है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हाँ, इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब इसी को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सतर्क हो गई है और इनके खिलाफ पुरजोर मुखालफत करने की घोषणा की है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो विस्तार से बात करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट पर आर पार की जंग का ऐलान किया है। जहां बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कदम आगे बढ़ाया तो दलित, आदिवासी, सिख और ईसाई को एकजुट करके इसका विरोध किया जाएगा। जब बोर्ड मेंबरों ने कहा कि समान नागरिक संहिता के जरिए देश में धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हाल में कबूल नहीं किया जा सकता। यह फैसला रविवार को लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में आयोजित हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया है। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक का संचालन महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने किया है। इस बैठक में एआईएमआईएम के नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। बैठक में वक्ताओं ने देश की अदालतों से अपील की गई है कि वे कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले जुल्मों का संज्ञान लें। बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को निष्प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है। देश में ऐसी तमाम इबादत गाहों और फिर बौद्ध मंदिर हैं जिन पर दूसरे मजहब वालों का कब्जा है। ऐसे अगर वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो फिर इससे देश में अराजकता और अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धर्म परिवर्तन पर देश के कई राज्यों में कानून बनाए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। जब बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि देश के संविधान में सभी लोगों को अपने मजहब का पालन करने और फिर उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी दी गई है, लेकिन कई राज्यों ने इस आज़ादी को कुचलने के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून बना दिए हैं। ऐसा करके देश के नागरिकों से उनका अधिकार छीनने की कोशिश की गई है। देश में नफरत का ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसे नहीं रोका गया तो फिर मुल्क खतरे में आ जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बैठक खत्म होने के बाद महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोर्ड के फैसले की जानकारी दी है। रहमानी ने कहा कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है जो मुल्क के लिए नुकसानदाह है। जब स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के बनाने वाले ने इस देश के लिए जो रास्ता तय किया था ये उससे बिल्कुल भी खिलाफ है। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सदियों से हर धर्म को मानने वालों, विभिन्न जुबानों और फिर सभ्यताओं से संबंध रखने वालों ने इस मुल्क की खिदमत की है। देश को आगे बढ़ाने में उनका सबका बराबर का योगदान है। अगर ये भाईचारा खत्म हो गया तो फिर देश का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की हुकूमत, मजहबी रहनुमाओं, दानिश्वरों, कानूनदानों, सियासी रहनुमाओं और मीडिया के लोगों से अपील करता है कि नफरत की इस आग को बुझाने की कोशिश करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कानून पर पूरी तरीके से अमल किए बगैर मकानों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जुल्म साबित किए बिना वर्षों तक जेल में डाल दिया जाता है। इन सब की हम सख्त निंदा करते हैं। रहमानी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर जमहूरी अमल होगा। ये इतने बड़े देश, अलग अलग धर्मों के देश में असंभव है और न ही इससे देश का कोई लाभ होगा, कोई भला होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से अपील करता है कि वे अपने इस इरादे को छोड़ करके देश की मूल समस्याओं पर ध्यान दें। रहमानी ने कहा कि यूसीसी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 9 सदस्यता कमेटी का गठन
गठन किया जाएगा। ये कमेटी देश में दलित, आदिवासी, सिख और ईसाइयों के साथ मिलकर के समान नागरिक संहिता के खिलाफ शांतिपूर्ण अभियान चलाएगी। जब बैठक में गुजरात, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बोर्ड की कमेटी गठित करने का भी फैसला लिया गया है। इस बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, मौलाना फखरुद्दीन अशरफ, प्रोफेसर सैयद अली नकवी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी, मौलाना फजलुर रहीम मुजदिदी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, कमाल फारूकी, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, डॉक्टर मुनीशा बुसरा, एडवोकेट यूसुफ हातिम मशाल समेत कई लोग शामिल हुए।